जैसे मोदी जी को हर एक राज्य से कोई ना कोई नाता है, वैसे ही इन घुसपैठियों का भी हर एक राज्य के इलेक्शन से कोई ना कोई नाता है। जी हाँ दोस्तों, जहां जहां इलेक्शन आता है वहां वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। अभी पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पे घुसपैठिए पहुंच गए थे। उससे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड में जब इलेक्शन हो रहे थे, ये घुसपैठिए वहां भी पहुंच गए थे। और अब जब असम, बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये घुसपैठिए अब असम और बंगाल में भी पहुंच गए हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालें। 2016 में जब अमित शाह असम में एक रैली कर रहे थे, तो वहां के लोगों से बोल रहे थे कि आप एक बार हमें जिता के भेजिए, हम इन घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। 5 साल बीत गए। 5 साल बाद जब 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव असम में आया, तो फिर से अमित शाह यही बात दोहराए कि आप हमें फिर से एक बार 5 साल के जिताइए, हम इन घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। और आज जब 2026 में असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो फिर से अमित शाह लोगों को यही बोल रहे हैं कि आप हमें 5 साल और दीजिए, हम इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देंगे। मतलब जब चुनाव आता है तो अमित शाह जी को याद आता है कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है, लेकिन जैसे चुनाव जीत जाते हैं, ये उन घुसपैठियों को बोलते हैं आप लोग देश में रहिए और आप अगले राज्य में जाने की तैयारी कीजिए। फिर अगले राज्य में जब जाएंगे तो वहां पे इन घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करेंगे, फिर अगले राज्य पहुंच जाएंगे। अब हो सकता है कि अगले साल ये घुसपैठिए उत्तर प्रदेश ही पहुंच जाए, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।